अब देखते हैं बेटा मिडल टर्म का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम समझेंगे भाई मिडल टर्म का कंसेप्ट क्या होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in an expansion of a plus b की पावर n is 1 more than the power। ये हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से। सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर रिवाइज करवाओ। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर आपकी छोटी सी यहाँ पे रिवीजन लगाता हूँ। जैसे कि a प्लस b की पावर, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो हमारे पास क्या आएगा, a4 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a4 a3b प्लस 6 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4 a b3 प्लस b की पावर 4। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास n है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या n है, अगर आपके पास n है, इफ n इज इक्वल टू 4, अगर n आपके पास 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी। तो मैंने क्या लिखा है, वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर n इज 1 मोर देन द पावर से एक ज्यादा होगा। ये बेसिक कंसेप्ट में हमने चीजें समझी हुई हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। अगर n 4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया हमारे पास, जल्दी बताओ बेटा सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 से एक ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं 4 प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, अब 5 होगा। क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या कंसेप्ट सीखना है, अब हमें ये कंसेप्ट सीखना है कि हमें कोई भी इस तरीके की, अब जैसे a प्लस बी की पावर 4 है, यहाँ पे 40 भी हो सकती है 50 भी हो सकती है। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भाई ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप इसकी मिडल टर्म निकाल के बताओ क्या है, इसकी मिडल टर्म बताओ क्या आएगी। वो हमें यहाँ पे सीखना है कि मिडल टर्म हम किसी भी एक्सपेंशन की कैसे निकालेंगे। ठीक, अब जैसे इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मिडल टर्म क्या होगी, 1 2 3 4 5, अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं बात करूं कि मिडल टर्म कौन से प्लेस पे है। सर ये जो है ये हमारी क्या है, यहाँ पे मिडल टर्म आ रही है जो कि थर्ड प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है वो हमारी यहाँ पे मिडल टर्म है। और अगर मैं आपको कहूँ आपको मिडल टर्म निकालनी है और आपने अगर उसका प्लेस निकाल लिया कि भाई वो थर्ड प्लेस पे है, ठीक है ना, तो आपके पास T3 आ जाएगा। हाँ जी सर T3 आ जाएगा। और T3 के बाद आपने जो जर्नल फॉर्मूला समझा था वो आप अप्लाई करके मिडल टर्म निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर? नहीं सर आप एक बार अच्छे से समझाओ। बिल्कुल बेटा अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपके पास मिडल टर्म आई। अब एक थोड़ा सा आपको पेशेंस और रखना पड़ेगा। अब मैं यहां पे एक लिख रहा हूं a प्लस बी की पावर 3, क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें मिडल टर्म बताओ क्या है, तो आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ बेटा। सर हमसे मत पूछा करें, नहीं बेटा अब आपको बताना पड़ेगा, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसमें बताओ मिडल टर्म क्या होगी। अरे सर इसमें तो मिडल टर्म, ये तो 4 है तो मिडल टर्म क्या होगी। तो बेटा अगर ऐसे आपके पास केस आता है, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है,
ठीक है, तो इस केस में मिडल टर्म आपके पास 2 होंगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो इस केस में आपके पास मिडल टर्म 2 होंगी। अभी मैं सारी बातें आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक। तो हमने एक चीज समझी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अगर ओड होती हैं तो मिडल टर्म हमारे पास 1 आएगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन होती हैं तो मिडल टर्म हमारे पास 2 आएंगी। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। ठीक है, अभी तो यहाँ पे 3 था, 4 था, तो आपने लिख के बता दिया कि यहाँ पे थर्ड प्लेस पे मिडल टर्म आ रही है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्लेस पे ये दोनों मिडल टर्म आ रही है। लेकिन यहाँ पे 3 की जगह मैं 30 डाल दूं, 4 की जगह 40 डाल दूं, तब आप कैसे बताओगे? ये भी वेरी वेरी सिंपल। कैसे बताओगे ये देखो, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टी की बात करूं, टी क्या है? टी बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमारे पास टी है। और टी हमेशा क्या होगा? टी हमेशा क्या होगा? जो हमारी पावर होगी उससे 1 एक्स्ट्रा होगा। अगर पावर 4 है तो टी हमारा 5 होगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक्सपेंशन में। ये चीज क्लियर? हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब मैं टी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? n+1 भी लिख सकते हैं। टी क्या होगा हमारे यहाँ पे? n+1 भी हम लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n+1 होगी, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम 2 बातें कर लेंगे। 2 बात हम कौन कौन सी करने वाले हैं कि टी अगर हमारे पास ओड है तो क्या होगा, टी अगर हमारे पास इवन है तो क्या होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, ये 2 केसेस ही हमारे पास हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ओड है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, ये इवन है। तो दोनों केसेस में क्या होगा? इस केस में आपकी जो मिडल टर्म होगी, एक ही मिडल टर्म आएगी। हाँ जी सर, एक ही मिडल टर्म हमारे पास क्या आएगी? तो वो मिडल टर्म क्या होगी? हमें बेसिकली करना क्या है, जो टी है उसमें +1 करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास मिडल टर्म आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टी क्या था आपके पास? टी यहाँ पे क्या था? टी हमारे पास यहाँ पे 5 था। हाँ जी, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया। हाँ जी, 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया। हाँ जी सर, 3 आ गया। तो थर्ड प्लेस पर ही हमारी मिडल टर्म थी। देखो, a6 a² b², तो यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम मिडल टर्म निकाल सकते हैं कि भाई वो कौन से प्लेस पे लाई करती है। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब इवन के केस में क्या होगा? इवन के केस में हमारी 2 मिडल टर्म निकलेंगी, 2 मिडल टर्म निकलेंगी। जैसे इस वाले केस में टोटल हमारे पास क्या था बेटा? 4 था। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास 2 आ गया। हाँ जी, 2, ठीक है। तो एक तो सेकंड प्लेस पे मिडल टर्म थी, 2 मिडल टर्म निकलेंगी। हाँ जी, तो मिडल टर्म, एक मिडल टर्म कैसे निकलेगी? ये 4 क्या है? टर्म्स हैं, तो t डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक मिडल टर्म आपके पास ऐसे निकल गई। हाँ जी, और दूसरी मिडल टर्म कैसे निकलेगी? दूसरी मिडल टर्म कैसे निकलेगी? ये वाली। अगर आप t + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो क्या आपके पास ये वाली मिडल टर्म निकल जाएगी? चेक कर लेते हैं। 4 + 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी, 4 में हमने 2 ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हाँ जी, तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आ रही है। हाँ जी, तो समझ में आ गया आपको दोनों टर्म कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि मिडल टर्म कौन से प्लेस पे लाई कर रही है। यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, और इस वाले केस में क्या होगा? हमारे पास 2 सिचुएशन हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 और 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे, तो ये 2 हमारे पास मिडल टर्म आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये निकालना है। अगर हमारे पास t निकल गया, यहाँ पे t3 आ गया। अगर मिडिल टर्म की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 3 आ गया। जब मेरे को पता चल गया मिडिल टर्म थर्ड प्लेस पे है, तो जर्नल फॉर्मूला अप्लाई करके मैं आगे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे निकाल लूंगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। कोई भी कंफ्यूजन नहीं सर? कोई भी कंफ्यूजन नहीं। इसको कॉपी करो, फिर आगे हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं बेटा, नोट कर लिया। अब इस कंसेप्ट की छोटी सी प्रैक्टिस। अब यहाँ पे कह रहा भाई फाइंड द मिडल टर्म। आपको भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है,
आपको मिडल टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है यहाँ पे, मुझे बताओ n क्या है। सर n यहाँ पे 7 है। अच्छा, अगर n 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आएंगी। सर n अगर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, एक से ज्यादा 8 होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास इवन है तो मेरी नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी होंगी, 1 की 2। अरे सर अभी तो बताया आपने कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडल टर्म हमारे पास 2 होंगी। यहां पे मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ठीक है ना। therefore there will be two middle terms, ठीक है, 2 मिडल टर्म्स होंगी। अब कौन कौन सी होंगी फटाफट बताएं यहाँ पे, 2 मिडल टर्म्स कौन सी होंगी, और वो हम यहाँ पे सोल्व भी कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, पहले हम बात कर लेते हैं मिडल टर्म की, फर्स्ट मिडल टर्म ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मिडल टर्म t डिवाइडेड बाय 2, t आपके पास क्या हुआ 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। सेकंड मिडल टर्म क्या होगी, सेकंड मिडल टर्म क्या होगी बेटा, 4 है तो नेक्स्ट मिडल टर्म बेटा 5 ही होगी, ठीक है। बट स्टिल हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, t प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 2, सॉरी t कितना है हमारे पास 7, 8 सॉरी, अरे बेटा कंफ्यूज कर दिया आपने तो मुझे, 8 है ना यहाँ पे हमारे पास, 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया, तो 4 और 5, ठीक। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे 4 और 5 आपको एक तरीके से यहाँ पे t4 मिल गया और t5 मिल गया। अब t4 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे t3 + 1 लिख सकते हैं, हाँ जी। अब बेटा इसमें क्या करना है आपको, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, बस अब फटाफट इसको निकाल डालो, क्या आएगा आपके पास, n क्या है, n 7 है, r आपने 3 निकाल लिया, a क्या है, a 3 है, 3 की पावर 4 आ जाएगी, b क्या है, b है माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। इसको आगे सोल्व कर सकते हो, हाँ जी सर बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी, 5 को क्या लिख सकते हो, t4 + 1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7c4, a क्या है 3 है हमारे पास, हाँ जी सर बिल्कुल 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, n माइनस r यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक। और b मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, b क्या है हमारे यहाँ पे माइनस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास 4 आ गया, ठीक। आगे आप इसको बेटा सोल्व कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट करो। नोट कर लिया। अब देखते हैं बेटा अपना सेकंड एग्जांपल, ठीक। इसमें क्या भाई, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ, अब आपको यहाँ पे इसकी मिडल टर्म निकालनी है। ये भी क्या है, ये भी सर वेरी वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप मुझे बताओ n क्या है, n है हमारे पास 10, ठीक है। आप ये बताओ n अगर मेरे पास 10 है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आएंगी 10 + 1 11, एक ज्यादा, पावर से एक ज्यादा, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ओड है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर t हमारे पास ओड होता है तो उस केस में मिडल टर्म कितनी निकलती हैं, सर मिडल टर्म सिर्फ एक ही निकलेगी, ठीक। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मिडल टर्म मेरे पास क्या आएगी, इस केस में अगर मैं बात करूं तो मिडल टर्म मेरे पास क्या आएगी, t + 1, अगर ओड वाला केस होगा तो t + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2
और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको T6 आपको मिल गया। T6 को आप क्या लिख सकते हो, T5 + 1। हाँ जी सर बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आ गया NCR A की पावर n-r, ठीक है, और B की पावर r। n क्या आ गया आपके पास, n आ गया 10, r आ गया 5, और a क्या है आपके पास, a है x3 और इसकी पावर भी 5 आ जाएगी आपके पास, और b क्या है 9y डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। बाकी अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ पे हमने दोनों कंसेप्ट अपने कवर कर लिए, जर्नल टर्म और मिडल टर्म का, ठीक है बेटा। आज की क्लास के लिए इतना ही।